यहाँ पर जी मगरिब का टाइम हो गया था और मेरी प्रिंसेस मगरिब की नमाज़ अदा कर रही है। तो बस ये ज़िद कर रही थी कि मुझे अब्बू के साथ जाना है नमाज़ पढ़ने मस्जिद में। तो बस फिर उसको मैंने थोड़ा समझाया और फिर ये यहाँ पे नमाज़ इसने पढ़ना स्टार्ट कर दी अपनी। उसके बाद ये जी दूध आ जाता है हमारा वहाँ खेतों से, क्योंकि वहाँ ही जानवर रखे हुए हैं। फिर इनके दादा जब आते हैं तब आते हुए ले आते हैं। फिर जो हमने यूज़ करना होता है बस वो कर लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो सेल कर देते हैं। उसके बाद ये जी मैं जा रही थी किचन में और किचन की लाइट्स ऑफ थी, इसलिए काफ़ी अंधेरा था। अब यहाँ पर जी हो चुकी हैं लाइट्स ऑन और यहाँ पर जी मैं आई हूँ अब रोटियाँ बनाने। और बस अब बनाऊँगी रोटियाँ, इतनी ज़्यादा नहीं बनानी थी, बस बड़े बेटे ने खानी थी और अम्मी अब्बू ने खानी थी, मतलब कि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने। बाकी हमारा किसी और का मूड नहीं था, क्योंकि मैंने बच्चों के साथ मैंने भी मिल्क शेक वगैरह पी लिया था शाम में। तो बस फिर दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने को, इसलिए बस फिर अब उन्हीं के लिए बना रही हूँ यहाँ पर मैं रोटियाँ। बस थोड़ी लाइट कम है किचन में और वो भी ख़राब हुई हुई है, इस वजह से बस वो अभी तक ठीक नहीं करवाई, इसलिए थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर। बस बाकी तो अम्मी अब्बू तो ये सादा रोटी ही खाएंगे। बस बेटा नहीं खाता, बल्कि कोई भी छोटी बेटी खा लेती है, दोनों बेटे नहीं खाते सादा रोटी। उनको बस पराठा चाहिए होता है अगर रात में भी खानी हो तो। ऐसे तो ना ही उनको रोटी मिले तो अच्छा है, वो कहते होते हैं हमें रोटी ना ही मिले। ब्रेड वगैरह और ये वो फास्ट फूड वगैरह खा के ज़्यादा खुश रहते हैं, बस ज़बरदस्ती उनको खिलानी पड़ती है रोटी। यहाँ पर बस उसके लिए बना रही थी मैं सिंपल सादा ऑयल लगाकर, बस वैसे ही। यहाँ पर जी मेरी प्रिंसेस चिमटा उठाकर भाग गई है, जिसकी वजह से मुझे हाथ यूज़ करना पड़ रहा है। बस उसको मौका चाहिए होता है यहाँ से बेलन उठाने के लिए, चिमटा उठाने के लिए, और वजह ये होती है कि उसको पहले आटा चाहिए होता है। आटे से मना करती हूँ तो फिर वो जो चीज़ उसके हाथ पे चढ़ती है उठा के भाग जाती है और चक्कर लगा के फिर खुद ही आ जाएगी देने के लिए वापस। आटा वगैरह इसलिए नहीं मैं उसको देती हूँ, खुश्क हो या गुंदा हुआ हो और वो खा जाती है, 1 मिनट लगाती है खाने में वो। और यहाँ पर जी आँच मैंने इसलिए बंद कर दी कि तवा काफ़ी गर्म हो चुका था, पराठा जल जाना था, इसीलिए फिर मैंने बंद कर दी। बस ऐसे ही इस पे वो बन जाएगा, बन चुका था लेकिन वो जो थोड़ा बहुत था बस वो तवा शदीद गर्म है उसी पे बन जाएगा मज़ीद। ये जी यहाँ पर मैं दाल का सालन गर्म कर रही हूँ। सालन आज मैंने फ़्रेश नहीं बनाया था क्योंकि 2-3 सालन पड़े थे, तो बस फिर वो अम्मी ने कहा कि बस यही ख़त्म कर लेते हैं आज, तो मैंने भी कहा ठीक है, हमने तो खाना खाना नहीं है कोई, तो बस वो बेटा खाएगा दाल, क्योंकि वो दाल ही शौक़ से खाता है, बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह तो और कुछ खाता नहीं है। और यहाँ भी ये जी कोई न्यू रेसिपी है मेरा ख़्याल में, मैं तो इसको कहती थी ये हमारे गांव की रेसिपी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ही आकर देखी थी अपनी शादी के बाद कि ये यहाँ पे बनती है। ये जी बेसन के साथ कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर चावल ऐड करते हैं, चावल की कोई रेसिपी है ये जी, और जिस दिन बनाऊँगी ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पर जी ये बेटा सबक याद कर रहा था, ये मेरा बेटा जी हिफ्ज़ कर रहा है इक़रा रोज़ातुल अतफ़ाल में। तो बस यहीं पर वो खाना वाना खा के उसके बाद उसका ये टाइम होता है सबक याद करने का, फिर बस वो बैठ जाता है सबक याद करने।
ये जी जब सबने खाना खा लिया था उसके बाद ये फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा वापस बर्तन धोने के लिए। बस यहाँ पर जी अभी बर्तन धोएंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में।